नमस्कार साथियों। को पता है कि कुछ दिनों पूर्व दुर्घटना में घायल एक गाय को मैं अपने घर पर लेकर आया था और लगातार हमारा प्रयास था कि इसकी हालत में सुधार हो जाए। इसका जबड़ा टूट चुका था और हम सभी मित्र इसकी सेवा में लगे रहते थे, लेकिन इतनी सेवा के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका और परसों उस गाय का गोलोकवास हो गया। एक बार हमें लग रहा था कि शायद इसका जो जबड़ा टूट गया है वो शायद जुड़ जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। सभी मित्रों ने इसकी बहुत सेवा करी और साथ ही कुछ मित्रों ने इसकी दवाई का प्रबंध भी किया, लेकिन इसे बचाया नहीं जा सका। मौके पर आज सभी मित्र जमा हो गए। शाम का वक्त था और बारिश का मौसम भी हुआ था और इससे पहले लगातार क्षेत्रीय चिकित्सालय कर्मचारियों का हमें बहुत सहयोग मिला। वो लगातार और समय पर इस गाय की देखभाल के लिए आ रहे थे। को कई बोतलें हमने ग्लूकोज की चढ़ाई ताकि खाने की पूर्ति इसके होती रहे। हमारे एक मित्र पंतनगर भी गए, जिससे कि कोशिश करी जाए इसे बचाने की, लेकिन वहाँ से भी हमें निराश होना पड़ा। हालत दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मित्र राजू नौला इसके लिए मैट लेकर आए, क्योंकि ये कभी खड़ी होने की कोशिश करती थी और कभी बहुत आती थी। छटपटाहट में ये अपने शरीर को रगड़ देती थी, इसलिए वो इसके लिए मैट ले आए। पिछले 2 दिनों से इसकी हालत बहुत नाजुक थी और हमने सचल पशु चिकित्सा वाहन से भी बात करी, जो कि क्षेत्र में आया हुआ था, लेकिन उनसे भी हमें नहीं मिली और धीरे धीरे इसके शरीर ने अब गलना भी शुरू कर दिया था। तो युवा रोज इसे सुबह शाम पलटने का कार्य करते थे और इसके जख्मों को लगातार हम पोंछते रहते थे ताकि उसमें कीड़े और मक्खियाँ ना बैठें। इसको हम पाइप से पानी पिलाकर और कुछ तरल चीज़ें खिलाकर ही जीवित रखा था और लगातार इसको दे रहे थे, लेकिन आज इसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो हमने जेसीबी को बुला लिया और सारे मित्र भी अब जमा हो चुके थे। जेसीबी चालक का भी
हमें सहयोग रहता है जब इस किस्म की घटनाएं हो जाती हैं। और वो तुरंत अपनी जेसीबी लेकर पहुंच गए। हालांकि बारिश भी होने लगी थी। और अब जेसीबी बारिश के बीच ही हमारे आंगन पे पहुंच गई और इसको खेत की तरफ ले जाने लगी, जहां कि इसे दफन होना था। और आज हमारे गम में शायद आसमान भी शामिल था, तो वो भी कुछ देर के लिए रो दिया। हालांकि कुछ देर फिर बारिश रुक गई। अब जेसीबी ने अपना काम शुरू किया। सभी मित्र मौके पर खड़े रहे। गौ सेवा हम यूं ही जारी रखेंगे और आपसे भी निवेदन है कि सड़क पर वाहन धीरे चलाएं। काफ़ी दुर्गति हो जाती है किसी भी बेजुबान की घायल होने के बाद, और अगर वो थोड़ा अधिक घायल हो तो उसका दर्द फिर मौत के बाद ही खत्म होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि बेजुबानों की मदद को आगे भी आएं और साथ ही रात में वाहन धीरे में चलाएं, या बेजुबानों को सड़क पर देखते ही अपना वाहन धीमे कर लें। वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सुझाव भी हमें दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।